नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 22 सितंबर 2025, दिन सोमवार। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी की रेड, 80 करोड़ की अघोषित संपत्तियों का खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला और दिल्ली में फैले 6 ठिकानों पर छापेमारी कर 80 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्तियों का खुलासा किया है। यह कार्रवाई दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप और उससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों मानविंदर सिंह और उनकी पत्नी सागरी सिंह के खिलाफ की गई है, जो हिमाचल प्रदेश में एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और महावैली के संचालन से जुड़े हैं। ईडी की जांच के दायरे में शिमला के समीप नालदेहरा स्थित एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और महावैली आया है, जहां इंपीरियल ग्रुप द्वारा लगभग 100 एकड़ जमीन पर 1000 से अधिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत एनआरआई ग्राहकों को करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचे गए, जिनके लेन देन में व्यापक पैमाने पर हेराफेरी हुई है। 2 दिन तक चले इस तलाशी अभियान में ईडी को 50 लाख रुपए की नकदी, विदेशी मुद्रा, डिजिटल डिवाइसेस, संदिग्ध वित्तीय दस्तावेज और विदेशी निवेश से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। जांच में पता चला कि मानविंदर सिंह के नाम पर सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में कई बैंक खाते मौजूद हैं। इन खातों की पासबुक और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें और अधिक आपत्तिजनक दस्तावेज होने की आशंका है। वहीं रविवार को ईडी ने शिमला स्थित अपने कार्यालय में मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में और भी लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई को हिमाचल प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। ईडी पूरे प्रोजेक्ट के वित्तीय लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित चैनल, विदेशी निवेश और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की बारीकी से जाँच कर रही है। प्रदेश में साफ रहेगा मौसम, कई हिस्सों से विदा हो जाएगा मानसून। 3 महीने में प्रदेश में भारी तबाही मचाने वाला मानसून अब शिथिल पड़ गया है और आगामी 1 सप्ताह तक जहां मौसम साफ रहेगा, वहीं सोमवार को कई हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही और कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रहे। बीते 24 घंटों में केवल कांगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र में हल्की 1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने 22 और 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। 24 और 25 सितंबर को कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की आशा जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। जमीन में समा रहा हिमाचल का यह पूरा गांव, 33 घर जमींदोज, तिरपाल में रहने को मजबूर 70 परिवार। हिमाचल की हरी भरी वादियों से बसे मातला गांव का नाम कभी उसके मीठे सेब, रसीले अनार और जापानी फलों के लिए लिया जाता था, पर आज वही गांव एक गहरी त्रासदी की चपेट में है। जमीन की गहराइयों से उठी तबाही ने यहाँ की जिंदगी को थाम लिया है। गांव का हर कोना, हर घर अब एक दर्द भरी दास्तान कह रहा है। भूस्खलन, धंसती जमीन और बढ़ती दरारें इस स्वर्ग जैसे गाँव को धीरे धीरे निगल रही हैं। जो गाँव कभी प्रकृति की गोद में शांति से बसा था, आज वहाँ सिर्फ चीखें, आंसू और सिसकियाँ हैं। मातला गांव के करीब 70 परिवारों के लिए यह मानसून सिर्फ बारिश नहीं, मौत का साया बनकर आया। अचानक में भूस्खलन और जमीन के धंसने से गांव के 33 मकान या तो पूरी तरह जमींदोज हो गए या रहने के काबिल नहीं बचे। जिन दीवारों पर कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहीं आज गहराई तक फैली दरारें और मलबा पसरा है। लोगों को अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़े हैं। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थी, वहीं अब तिरपालें तन चुकी हैं और जिन पशुशाला में मवेशी रहते थे, उनमें आज इंसान शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से केवल राहत नहीं, स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि अब मुआवजे से बात नहीं बनेगी। जमीन की अस्थिरता को देखते हुए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि सिर्फ इंसानों की नहीं, उनकी आस्था की भी सुरक्षा की जाए। आदि ब्रह्मा मंदिर को संरक्षण दिया जाए ताकि ये विरासत अगली पीढ़ियों तक जीवित रह सके। इस विभाग में होगी बम्पर भर्ती, 2600 से अधिक को मिलेगी नौकरी, ये होंगे नियम शर्तें। हिमाचल प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजली सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 2602 पदों पर नई भर्तियों को मंजूरी दे दी है।
इन पदों में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र और 1000 टीममेट शामिल हैं। यह फैसला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में फील्ड स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए लिया गया। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह पहली बार है जब किसी सरकारी स्वामित्व वाली संस्था में इतने बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। दशकों बाद यह भर्ती प्रक्रिया हिमाचल के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, जो लंबे समय से सरकारी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे थे। HPSEBL में इस समय टीममेट के कुल 4009 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 3049 पद खाली पड़े हैं। इस वजह से न केवल विद्युत सेवाएं बाधित हो रही थी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में भी समय पर बिजली बहाल करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। अब सरकार इन पदों को भरकर न केवल सेवा गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगी। वहीं इन पदों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा की जाएगी। हिमाचल में धड़ल्ले से हो रही अवैध माइनिंग, फिर सुक्खू सरकार ने केंद्र से क्यों मांगी खनन की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, हर सरकार में अवैध खनन का मुद्दा गूंजता है। अवैध खनन से प्रदेश के खड्डों से लेकर नदियों तक का सीना छलनी किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच हिमाचल की सुक्खू सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से प्रदेश की नदियों में खनन की अनुमति मांगी है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में हर साल नदियों में आ रही बाढ़ से हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रदेश की नदियों में खनन की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून के दौरान आने वाली विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने केंद्र से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र सरकार से ब्यास और सतलुज नदियों में नियंत्रित खनन ड्रेजिंग की अनुमति मांगी है, ताकि इन नदियों के तल में जमी रेत, बजरी और पत्थरों को हटाकर जल प्रवाह को संतुलित किया जा सके। प्रदेश में लंबे समय से अवैध खनन का एक बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, हर सरकार के कार्यकाल में खनन को लेकर विवाद उठते रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार की मांग अवैध नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण से की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी बाढ़ के बाद ब्यास नदी की ड्रेजिंग का सुझाव दिया था। इसके बाद केंद्र से आई आपदा मूल्यांकन टीमों ने भी यही राय दी थी कि नदियों, नालों और खड्डों की सफाई जरूरी है, ताकि जल का प्रवाह बिना रुकावट के हो सके। बिलासपुर के बलिदानी बलदेव चंद पंचतत्व में विलीन, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाके डुड्डू बसंतगढ़ क्षेत्र के सियोज धार वन क्षेत्र में आतंकियों के साथ चल रही भीषण मुठभेड़ में हिमाचल के सेना के लांस दफादार बलदेव चंद शनिवार को बलिदान हो गए। बिलासपुर जिले के थे निवासी बलदेव चंद शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मुठभेड़ शुक्रवार रात करीब 8 बजे तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम तलाशी अभियान में लगी थी। डुडू बसंतगढ़ क्षेत्र के सियोज धार वन क्षेत्र में आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें बलदेव चंद घायल हो गए थे। बलदेव 4 राष्ट्रीय राइफल्स में लांस दफादार के रूप में तैनात थे। वहीं रविवार को उन्हें पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और बलदेव चंद अमर रहे के नारों से गूंज उठा। सनवारा में टोल की वसूली बंद, हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सफर हुआ निःशुल्क, हटाए गए बैरियर। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा टोल पर हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वसूली बंद हो गई है। शनिवार को टोल के बैरियर उठा दिए गए। इसके बाद से वाहन चालकों का सफर फ्री हो गया है। इससे पहले वाहनों को यहां से निकलने पर टोल अदा करना पड़ता था, लेकिन सड़क की खराब हालत को देखते हुए अदालत ने सख्ती की है। इससे लोगों को फायदा हो गया है। गौर रहे कि कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर वर्ष 2021 से टोल वसूली की जा रही है। इससे हाईवे पर सफर महंगा हो गया था। लोगों को टोल देने के बाद भी बेहतर फोर लेन व्यवस्था नहीं मिल रही थी। पहले चरण परमाणु से सोलन तक बने फोर लेन की हालत काफ़ी ख़राब है। चक्की मोड़ में 2 वर्षों से सड़क ठीक नहीं हो पाई है। इसके अलावा जैसे बरसात में बारिश होती है, वैसे ही पहाड़ियाँ दरकनी शुरू हो जाती है। इससे वाहन चालकों पर संकट मंडराता रहता है। बारिश में वाहन चालकों का सफ़र तक जोखिम भरा हो जाता है और डर के साए में लोग सफ़र करते हैं। रोजाना सड़क से 12 से 15 हज़ार वाहनों की आवाजाही होती है और लाखों रुपए में टोल एकत्र होता है। लेकिन सड़क की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस नहीं करवाई जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद टोल वसूली 30 अक्टूबर तक बंद करने का फैसला सुनाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।